यार आधे से ज्यादा किचन का सामान खत्म हो गया है और ये रौनक कुछ काम नहीं करता। रौनक, यहाँ आओ। हाँ बाबा। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बाजार जाकर सामान लेकर आओ। सारा दिन घर में बैठे बैठे समय बर्बाद करते हो। कुछ घर का काम नहीं कर सकते? इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था बाबा। 2 साल हो गए, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मिला और अब कुछ मिलेगा भी नहीं। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, सारी जिंदगी बेरोजगार रहोगे। ये बैग लो, जाओ बाहर सामान लेकर आओ। अरे चाचा जी, आप क्यों इसे बार बार चिल्लाते रहते हो? रौनक मेहनत कर रहा है, एक दिन इसे नौकरी मिल ही जाएगी। तुम इसकी बड़ी बहन हो ना, इसको समझाओ, इसके दिमाग में कुछ नहीं बैठता है। तुम रहने दो दीदी, इनका रोज का काम है, मुझे डेली सुनाते हैं। बेटा, मैं इसके भले के लिए ही सुनाता हूं। जब से इसकी मां गई है मुझे इसकी फिक्र होती है। मैं समझती हूँ चाचा जी, लेकिन ये आपका तरीका गलत है। थोड़ा प्यार से। अरे और रौनक, कैसे हो? ठीक हूं। और कहाँ जा रहे हो? लगता है अभी भी घर के नौकर ही हो। नौकरी नहीं लग पाई ना तुम्हारी? तुम जैसे लोग नौकर बनने के लायक ही हो। बोल लो जितना बोलना है। जिस दिन मेरी नौकरी लग गई ना, उस दिन देखना तुम। पता नहीं कब आएगा वो दिन। लगता है उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? उसे तंग मत करो। चले। करण, तुम शायद भूल रहे हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड सनाया है। चलो अब बहुत हो गया। बेवकूफ थी जो 3 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था तुम्हारी नौकरी लगेगी और हम शादी करेंगे, लेकिन तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है। अच्छा हो मैंने करण को चुन लिया और तुम्हें छोड़ दिया। चले। चले। क्या हो गया अब? फिर वही बेइज्जती, बाबा से, सनाया से, करण से। पता नहीं ये लोग मेरी बेइज्जती करने के लिए जी रहे हैं। शांत हो जा यार, तू देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कितना साल हो गया यार, पता नहीं कितने साल और लगेंगे मेरे लाइफ में। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना हमेशा तेरे साथ। हाँ चल, टेंशन मत ले। इतने सालों से तेरे से ही तो पैसा ले रहा हूं, अब मुझे तेरे से पैसे नहीं चाहिए। यार तुझे मैं इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि मेरे साथ काम कर ले। ये देख रहा है, ये जो मेरा बिजनेस, इतने सारे पैसे भी है इसमें, तू है कि समझता ही नहीं है। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मुझे कुछ काम है, फिर मिलता हूं। ठीक है।
चुप। मैं हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुमने पी हुई है क्या? आज फिर कुछ हुआ है? मैं अंदर से बहुत टूटने लगा हूं दिशा। मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाता है। आ गया बेटा तू? चला जा, तेरे लिए खाना लगा देता हूं। अरे बाबूजी, संभालिए अपने आप को। अब तो ऐसा लगता है बेटा मेरा वक्त आने वाला है। तू जल्दी से कुछ काम कर ले जिससे कि मैं चैन से मर सकूं। बेटा मुझे तेरी फिक्र रहती है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बाबूजी। बेटा मेरा हर दिन मेरा आखिरी दिन लगता है। मैंने तेरी मां से वादा किया था कि मैं तेरा जिंदगी में पूरा ख्याल रखूंगा, पर अब ऐसा लगता है कि पूरा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। नहीं ध्यान रख पाऊंगा। बाबूजी, मैं कल से और मेहनत करूंगा और काम ढूंढ लूंगा। आप फिक्र मत करिए। बाबूजी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको बाबूजी? बाबूजी, 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 बाबूजी। रौनक, तुम यहाँ? वो भी इस समय? इतने घबराए क्यों? ललित, मेरे बाबूजी हॉस्पिटल में है। क्या? क्या हुआ उन्हें? उनकी सर्जरी करनी है और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख? यार उतने पैसे तो नहीं है यार मेरे पास, पर जितने भी बन सकते मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। यार अभी फिलहाल इतने ही है यार पैसे। इतने से कुछ नहीं होगा यार। मैंने आज ही कार खरीद ली है। नहीं, अब मेरे पास इतने ही पैसे थे यार। सारे पैसे खत्म हो गए यार। आई एम सॉरी यार। अब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने बाबूजी की जान कैसे बचाऊं? बस अब एक ही तरीका है। क्या? बताओ मुझे। मैं अपने बाबूजी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वही काम जिसके लिए तुम हमेशा मना करते आ रहे हो। नहीं, वो मैं काम नहीं करूंगा। सोच लो, इसमें तुम्हें इतने पैसे मिल सकते हैं, उतने ही पैसों से तुम अपने पिताजी का इलाज कर सकते हो। बाबूजी का इलाज कैसे होगा? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लड़की का क्या? वो कहां से लाओगे? वो तो तुम्हारे पास है ना। नहीं दोस्त, लड़की तो तुझे ही लानी होगी।
हेलो हेलो रौनक, तुम घर पहुंच गए ना? दिशा, बाबूजी बाबूजी हॉस्पिटल में है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कितना पैसा चाहिए? दिशा, क्या हुआ? दिशा, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है और तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। क्या? 5 लाख? और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ललित का नेटवर्क कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ तो? उसमें लाइव स्ट्रीम जाकर कुछ करना होता है जिससे पैसे मिलते हैं। हाँ तो करो ना, सोच क्या रहे हो? पापा की जान बचानी है ना? तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीम जाकर वो करना होगा। क्या करना होगा? ठीक से बोलो। हमें दोनों को इंटीमेट होना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। प्लीज दिशा, मना मत करो। तुम्हारे वजह से मेरे बाबूजी बच जाएंगे। मुझे सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। रौनक, इन समय मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं हूं ना, तुम्हारा साथ जिंदगी भर दूंगा और हम बहुत सारा पैसा कमाकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज दिशा मान जाओ ना। अब कैसा लग रहा है बाबूजी? अब ठीक हूं बेटा। चाचा जी, बेटा एक बात बताओ, मेरे ऑपरेशन के लिए तुमने पैसे कैसे लिए? मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी बाबूजी, बस उन्हीं से लिया था। अब मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ और बहुत पैसा कमाऊंगा। कब लगी तुम्हारी नौकरी? तुमने बताया नहीं मुझे। बस बताना भूल गया। क्या काम है? कौन सी कंपनी? बताओ मुझे। अरे वो सब छोड़ो, अभी बाबूजी की दवा का वक्त हो गया है। मैं जाता हूँ, दवा लेके आता हूँ।